आइए हम लोग जवानों को मीटिंग शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे, प्रभु से सहायता मांगेंगे। प्रेम अनुग्रहकारी, जीवित और सच्चे, न बदलने वाले परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हे और अब है और आने वाले परमेश्वर, मृत्यु को सदा के लिए नाश करके जीव उठने वालों में पहलौठा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, दाऊद, याकूब का परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, दया का सागर परमेश्वर, क्षमा का खनी परमेश्वर, अनंतकालीन प्रेम से, स्वर्गीय प्रेम से, पवित्र प्रेम से, न बदलने वाले प्रेम से प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में, पवित्र नाम में झुकते हैं। पिताजी आभारी हैं, आज हे पिता दिन भर हमें संभाला, और हे पिता है परमेश्वर अगस्त महीना के 28 तारीख को और जवानों की मीटिंग के लगाव में प्रभु जी हमें यहाँ एकत्र किया है। पिताजी हे पिता परमेश्वर हम इसके लिए आभारी हैं। सो हे पिता हे परमेश्वर आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हो, बातें करने वाले परमेश्वर हो, प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हो, और ईश्वर रहित आशाहीन मनुष्यों को अपना पवित्र लहू के द्वारा धर्मी बना करके एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दे करके आप अंश करके अपना रूप में ढालते हुए आपके महिमा के लिए, आप अनंत महिमित राज के लिए तैयार करते हो। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं, आप बड़े बड़े काम करने वाले जीवित सच्चे परमेश्वर हैं। सो पिता है परमेश्वर अभी गीत में भी और वचन में भी आप स्वर्ग से हे पिता हे परमेश्वर आप जवानों के लिए जो भाग देना चाहते हैं प्रभु दीजिए, ताकि हे पिता है परमेश्वर आपके महिमा के लिए सेवा हो, और हे पिता है परमेश्वर एक जवानों को अपना अपना भाग मिले, और हे पिता है परमेश्वर जैसे जवान जो पवित्र बाइबल में अपना सनातन भेद को बताया है, हे पिता है परमेश्वर आप दानियल और यूसुफ, और हे पिता है परमेश्वर आप और उस प्रेत नए नियम में कैसे जवान समय में आपने उनको अगम्य धन के सुसमाचार की तरह पकड़ा और वे आपके महिमा के लिए इस्तेमाल किए गए। ऐसे ही प्रभु आप आज भी दुष्ट संसार में, बुरे संसार में, दुष्ट आत्मा का दुनिया में आप जवानों को आप अपना महिमा के लिए चुन लिए हैं, खरीद लिए हैं, मोल लिए हैं, नीच धन नीच संपत्ति बनाए हैं, नीच प्रजा बनाए हैं। सो प्रभु आपके महिमा के लिए हे पिता है परमेश्वर जीने पाएँ, हे परमेश्वर जिससे आपका देह उन्नति पाए, आपका महिमा के कारण हो। प्रभु आप सहायता करें, गीत में वचन में आप एक ही जन से बातें करें, आप अपना महिमा खुद स्वीकार करें, आपका महिमा के लिए मांगते हैं। अंधकार के पूर्ण शक्ति को यीशु मसीह के नाम से बांधते हुए, मसीह के लहू की छिड़काव हृदय में लेते हुए, महिमा गौरव बड़ाई में साफी को चढ़ाते हुए, प्रार्थना विनती को धन्यवाद क्षेत्र में उद्धार करता, तारणहार, पालनहार, सृजनहार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में रखते हैं। पिता ये मसीह के लहू के छिड़काव के तुम हो करके दया से स्वर में ग्रहण करें, आमीन। गीत संख्या 660 660 जौन के गीत में से हम लोग गाएंगे।
725 हम लोग गाएंगे।
786 786 नंबर गीत गाएंगे। उपयोगी बात
आइए हम लोग वचन देखेंगे परमेश्वर की ओर से। जैसे हम लोग गीत में गाए यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय उसका 11 पद। परमेश्वर जो सारे सृष्टि को रचा है, बनाया है और सब कुछ कंट्रोल वही करता है, और वो मनुष्यों से अनंतकालीन प्रेम से प्रेम किया है, सनातन प्रेम से प्रेम किया है। इस कारण वो अपना वचन में 52 का 11 में हम लोग जिस भी गीत में गाए वो वचन के अनुसार विशेष रूप से जवानों के लिए एक ऐसे पत्र बनाना चाहता है जो उसके काम में लाया जाए और परमेश्वर को महिमा के कारण हो। हम लोग पढ़ते हैं 52 का 11। दूर हो दूर वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे हवा के पत्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन यहाँ 52 के 11 में हमसे बातें करते हुए कह रहा है कि उसके बीच से निकल जाओ। हे हवा के पत्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। ये वचन जीवित परमेश्वर का है अपना प्रजा इस्राएलियों के लिए। वरन ये इसमें सुसमाचार भी जोड़ा गया है। ये सनातन परमेश्वर का सनातन विचार है अपने प्रजा के लिए, अपने भक्त लोगों के लिए। हम लोग ऐसे पुराने नियम से नए नियम से परमेश्वर के भक्त लोगों को देखेंगे जो उसके पत्रों को ढोने वाले बने और परमेश्वर की महिमा के लिए बुरे संसार में बहुत बड़ा गवाह खड़ा किए। युग युग से परमेश्वर अपने भक्त लोगों को ठहराता है जो उसके लिए खड़े होते हैं, और इसमें जीवित परमेश्वर का महिमा प्रकट होता है। आइए हम लोग उत्पत्ति किताब उसका उत्पत्ति किताब 41 का 38 पद मैं पढ़ रहा हूँ। 41 का 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसे पुरुष जैसे यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण 40 इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। यहाँ देखते हैं कि यूसुफ हर परिस्थिति से परमेश्वर उसको ले गया। वचन बताता है कि ऐसे वचन रूपी कसौटी से परमेश्वर अपने दास यूसुफ को नदियों में से लेके जाने दिया, आग में से जाने दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, यशायाह किताब उसका यशायाह, परमेश्वर अपना वचन को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता है, वो हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। यशायाह किताब उसका 43 का 2।
ये पवित्र बाइबल का पवित्र वचन है जो सार सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है। ये प्रभु ने दुनिया में रहते समय उसने स्वयं स्पष्ट रीति से कहा मत्ती 24:35 में और लूक 21:33 में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन एक भी बिना पूरा हुए एक बिंदु भी नहीं टलेगा, क्योंकि उसने आपके लिए मेरे लिए सब विषय रीति से जवानों के लिए सबके लिए है। कह रहा है कि अपना मृत्यु के द्वारा उसने ये वचन को सिद्ध कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है। और ये पवित्र बाइबल का पवित्र वचन है जो मनुष्यों को आज जिसे वचन में प्रभु दिया यशायाह 52 अध्याय का 11 पद के अनुसार एक शुद्ध पात्र बना करके वो अपना महिमा पाना चाहता है। मैं पढ़ रहा हूँ यशायाह 43:2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। तो इस प्रकार से परमेश्वर जल में से होने के लिए जाने दिया यूसुफ को और नदियों में से होकर भी जाने दिया, डुबा नहीं सका, और आग में से भी जाने दिया लेकिन वो नहीं जलने नहीं सका। यूसुफ बहुत भयंकर से भयंकर परिस्थिति से गुजरा है। उसको वो कुआं में डाल दिए थे मरेगा बोल के, और उसका भाई लोग उसको जीव जंतु खा दिया बोल के एक पशु को मार करके एक उसका कपड़ा को लोहू में भिगो दिए और उसका पिताजी को जाके दिखा दिए और वो मान लिया और बहुत शोकित हुआ। लेकिन यूसुफ जवान में ही वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरा। वो बेचा गया इस्माइलियों के हाथ से और वो पोतीपोर फिरौन के यहाँ पहुँच गया और वहाँ पर जो भयंकर से भयंकर परिस्थिति से गुजरा वो बंदी गृह में डाला गया। बंदी गृह में 2 पिलाने वाले और खिलाने वाले डाले गए थे और पिलाने वाला खिलाने वाले दोनों सपने में देखे कि इतना भयंकर भयंकर बात हो रहा है तो लोग डर गए और यूसुफ बंदीगृह में तो डाला गया था लेकिन बंदीगृह में भी बंदीगृह का दरोगा उसको मुखिया ठहरा दिया था, सबका अधिकारी ठहरा दिया था और वो पूछा क्या उतरा हुआ है तुम लोग का चेहरा, तो लोग बोल दिए ऐसे सपना देखे हैं। तो सपना का अर्थ परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से पिलाने वाला खिलाने वाला का सपना यूसुफ बता दिया। और यहाँ देखते हैं 40:21 में उत्पत्ति किताब में कि पिलाने हर एक के प्रधान को तो पिलाने हर एक के पद पर फिर नियुक्त किया गया और वह फिरौन के हाथ में कटोरे देने लगा, लेकिन पकाने हारों का प्रधान को उसने टंगवा दिया। जैसे कि यूसुफ ने उनके सपनों का फल उनसे कहा था ऐसे ही हो गया। तो परमेश्वर भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया में हमें विशेष से जवानों के लिए कि उसके पात्र को हम ढोने वाले बने और हम लोग को जैसे गीत में गाए कि क्रूस ही हमारा एकमात्र जीवन है, एकमात्र रास्ता है, क्रूस ही हमारा एकमात्र सहारा है जो हमें परमेश्वर का उपयोग पात्र बना सकता है। बिना क्रूस के कोई भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रूस का जीवन जितना भी पवित्र बाइबल में पुराने नियम हो नए नियम हो, क्रूस के
पथ में चले हैं वही परमेश्वर को प्रसन्न करना जाने हैं और परमेश्वर का उपयोग पात्र बने हैं। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति किताब में कि परमेश्वर को प्रसन्न हनोक सबसे पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर इतना खुश हो गया उससे जो वो चलता चलता परमेश्वर के साथ में वो उठा लिया गया। उसके बारे में आपके निमित्त, मेरे निमित्त, विशेष से जवानों के लिए निमित्त वो गवाही दिया गया है। और अपने को प्रसन्न करना मामूली बात है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना वो क्रूस का मार्ग है। हम लोग इसको पढ़ेंगे, मैं पढ़ दे रहा हूँ, कोई पढ़ देंगे 5:24, 23-24 दोनों पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 5:23-24। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर सबसे पहले उठा लिया हनोक को। इतना खुश हो गया हनोक का जीवन से, क्योंकि हनोक अपने को खुश नहीं किया था, वरन जीवते परमेश्वर को खुश किया था उसका क्रूस का जीवन में चलते हुए। हम लोग उसको नए नियम में होली स्पिरिट कोड करके विश्व कलीसिया, स्थानीय कलीसिया और एक एक विशेष रीति से हम सब खून से खरीदे हुए भक्तों के लिए ये चेतावनी के लिए हमारे लिए दे रहा है। उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका मैं पढ़ दे रहा हूँ 5 पद। और ओ हनोक 11:5, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो परमेश्वर को प्रसन्न करना वो सीख लिया था, अपने को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया था। वो परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक क्रूस का मार्ग चलने का प्रभु ने स्वयं दुनिया में रहते समय बता दिया। मैं पढ़ दे रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 पद से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, चेले सबसे पहले प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए। चेला मतलब मसीही, मतलब मसीह को पहन लेना, मतलब मसीह को अपना चाल में, चलन में, उठने में, बैठने में, अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रकट करना। जैसे प्रभु जब दुनिया में थे तो ये आत्मिक क्रम बता दिए हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ 24 पद में जो क्रम दिया वो क्रम सबके लिए है, जानों के लिए है। प्रभु अपना महिमा प्रकट करना चाहता है एक एक जवानों के जीवन से। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो कोई, परमेश्वर किसी को जबरन नहीं करता। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार, अपने आप को इनकार। उसके बाद 25 पद में है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। और 26 पद, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता के महिमा में आएगा
और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इसको प्रभु यीशु मसीह बोल दिए, मिस्ट्री को खोल दिया। वो इनाम के लिए, प्रतिफल देने के लिए आ रहा है, तो उन्हीं को देगा जो 24 पद को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, अपने आप को डिनाइंग कर रहे हैं। देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ रोमियों की किताब। एक परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित, जो सारा परमेश्वर का हृदय के विचार को परमेश्वर पौलुस प्रेरित को प्रकट कर दिया। सारा हृदय, कुछ भी परमेश्वर अपना हृदय के विचार को अपना दास पौलुस के लिए नहीं छिपाया, सारा चीज़ उंडेल दिया। और जो चीज़ अपने दास पौलुस को बताया, कलीसिया का जो हृदय के विचार परमेश्वर का, उसको अपने दास पौलुस को बताया। और उसने भी आज जितना पत्री वचन में पढ़ते हैं वो सब कलीसिया के लिए है, विश्व कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के लिए, एक जवानों के लिए है, एक प्रभु के खून से हृदय भक्तों के लिए है। यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ रोमियों की किताब, उसका 7 अध्याय, रोमियों की किताब उसका 7 अध्याय वो आत्मिक क्रम में सबको जाना जरूरी है, परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के उपयोगी पात्र बनने के लिए। मैं पढ़ दे रहा हूँ, अठारह पद, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। तो इस प्रकार से जिस आत्मा से पौलुस प्रेरित बोला, वो यही दर्शाता है कि अपने आप को डिनाइंग करना, अपने आप को इनकार करना, जहाँ पर प्रभु का महिमा होता है। हम लोग देखें कि इब्रानी 11:5 में हनोक के बारे में हॉली स्पिरिट कोड करके बता दिया प्रभु के कलीसिया के लिए कि एक जवान विशेष रीति से अपने को प्रसन्न ना करें, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करें और उसके पात्रों को ढोने वाले बने, जिससे एक जवान के जीवन में प्रभु का महिमा प्रकट हो। क्योंकि जवानी के समय में परमेश्वर के जुआ उठाना बहुत भला है, परमेश्वर का वचन बताता है। और जवानी के समय से ही परमेश्वर चाहता है, जैसे पौलुस जवान था, परमेश्वर उसको दर्शन दिया, जो दर्शन दिया पौलुस को, वही दर्शन आज एक एक भक्तों को, जवानों को दिया है प्रभु, ताकि जैसे पौलुस कहता है वो एक एक जवानों के जीवन में प्रभु के महिमा के लिए पूरा हो। प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय 14 पद, दुनिया दुष्ट आत्मा के बस में है, पहला यूहन्ना 5:19 के अनुसार, और वो चाहता है कि जवानों को पकड़े और शैतान जवानों को ले करके वो अपना शैतानी काम करे और उनको बेचैन में डाल दे, अपना हथियार करके इस्तेमाल करे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जवान लोग, जैसे पौलुस प्रेरित परमेश्वर के आत्मिक क्रम में चला, वही आत्मिक क्रम एक एक जवानों के लिए प्रभु अपना महिमा के लिए लागू करे। प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसका 14 पद मैं पढ़ दे रहा हूँ। तब उसने कहा, वो गवाही दे रहा है पौलुस प्रेरित कि हनन्याह कैसे आया, मैं अंधा हो गया था और उसने परमेश्वर का वाणी मेरे लिए बोला, उसको बता रहा है गवाही देते हुए कि तब उसने कहा, हनन्याह ने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने
किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा को जानें, पहला पॉइंट। और दूसरा, उस धर्मी को देखें। वो धर्मी प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए बड़ा भाई बना, और इब्रानी 2:11 के अनुसार मौत का दंड जो हमारा भाग था उसको क्रूस पर सहा, और मृत्यु को सदा के लिए नाश करने आया था। इब्रानी 2:14-15 के अनुसार मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दिया, और अमरता को हमारे लिए, दूसरा तिमोथी 1:9-10 पद के अनुसार अमरता को ले आया और अमरता का भागीदारी हमें बनाया, ताकि उसके पात्रों को ढोने वाले परमेश्वर का महिमा प्रकट करते हुए पाए जाएं। ये तीन चीज़ को पूरा करते हुए कि उसकी इच्छा को जानना है पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा, और उस धर्मी को देखना है पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा, और उसके मुंह से बातें सुनना जरूरी है। यदि उसके बात को नहीं सुनेंगे तो शैतान हमें धोखा देने वाला मन में ला करके शरीर की इच्छा को पूरा कराएगा और संसार की इच्छा को पूरा कराएगा, और हमें इतना बेचैन में, इतना अशांति में डाल देगा कि कहने के नहीं। शैतान का काम ही है कि मनुष्यों को बेचैन में डालना, अशांति में डालना। वो हमेशा यही कोशिश करता है, हमेशा, क्योंकि वो सबसे पहले मन को पकड़ता है। कैसे? वो ये सिमसोन को मन को पकड़ा, और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अपने इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर के पात्रों को ढोने वाला परमेश्वर बनाया था, उसको नकार दिया, इनकार कर दिया। परमेश्वर का आत्मा को शोकित ही शोकित करते चला गया। लेकिन परमेश्वर हमें यही वार्निंग देता है कि एक एक वचन से थोड़ा सा भर्स हो, एक बिंदु भी परमेश्वर वो का वचन बिना पूरे नहीं टलता है। पढ़ दीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अच्छा है कि लूक 9:62, लूक 9:62, वहाँ प्रभु ने वचन से बता दिया कि लूक रचित समाचार उसका 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ पर हल रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तो हम लोग हल जोतना देखते हैं, हम लोग जोते हैं हल, तो हल जोतने से हम वो मुठिया को पकड़े रहने से, पीछे देखने से उसको पीछे तरफ से ढेला फेंकते हैं, उसको ये करते हैं। तो ऐसे ही प्रभु ने स्पष्ट रीति से बता दिया कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हम लोग हाथ पर हल रख चुके हैं, मतलब परमेश्वर के वचन बताता है, 2 कोरिन्थी 6:1-2 मैं पढ़ रहा हूँ। और वो सहकर्मी परमेश्वर बनाया है कि उसके पात्रों को ढोने वाले बन करके जब तक प्रभु नहीं आता है परमेश्वर के आत्मिक काम को अपने जीवन में पूरा करते हुए पाए जाएं। 2 कोरिन्थी 6:1-2 पद मैं पढ़ दे रहा हूँ। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह को जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। तो हम लोग शैतान का सहकर्मी थे, लेकिन प्रभु को बहुत ही भारी दाम क्रूस पर चुकाना पड़ा और अपने सहकर्मी बनाया है। प्रभु त्रिलोक का मालिक है, वो कुछ भी कर सकते थे अकेले में, लेकिन वो अकेले नहीं चाहा। वो क्या चीज़ चाहता है, पढ़ दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ नीति वचन। उसका हार्दिक लालसा है कि मनुष्यों के साथ संगति करे और वो सहभागिता को, वो कलीसिया को, उस अपने भक्त लोगों को उठा ले जाए। और उठाने से पहले अभी तैयारी का काम को बरकरार रखा है। नीति वचन उसका 8 का मैं पढ़ दे रहा हूँ। Proverbs
मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। तो परमेश्वर को कोई सुख, कौन सुख दे सकता है? केवल मनुष्यों की संगति से ही परमेश्वर खुश होता है। इसलिए सारा मिस्ट्री को परमेश्वर प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41 और 42 बात में खोल दिया। जो उद्धार मुक्ति पाते थे प्रभु अपना संगति मिला देता था। प्रतिदिन प्रेरितों शिक्षा पाने में, संगति रखने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में लवलीन रहे। तो वो संगति का प्रबंध जगत के अंत में अपना दास भक्ति सिंह भाई को दिया। और जहाँ पर प्रभु ने हमें आत्मिक आँख और आत्मिक कान दोनों को खोल करके नीति वचन 20:12 के अनुसार अपना संगति में लाया, सामयिकता में लाया है। जैसे हम लोग यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। परमेश्वर का सुख मनुष्यों के साथ ही है और स्वर्गदूतों के द्वारा उतना संतुष्टि नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए परमेश्वर अपना वचन में बताया है इब्रानी 2:5 में, जिस आने वाले जगत के चर्चा परमेश्वर अपना भक्तों के लिए रखा है 1000 साल, उसमें 1000 साल के राज को वो स्वर्गदूतों के लिए नहीं बनाया है। 1000 साल का राज वो मनुष्यों को लिए बनाया है, बाइबल बताता है। और परमेश्वर जो कुछ ही बोला है, गिनती किताब में 23-19 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलेगा, ना वो आदमी है कि अपना इच्छा बदलेगा। तो परमेश्वर एक एक वचन से हमसे बातें करता है, उसको हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। क्योंकि वो हम जो पाप से भरा हुआ दुनिया में, दुष्टात्मा की दुनिया में, अधर्म की बढ़ती दुनिया में रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़ा प्रबंध किया है कि हमारा बोझ को वो प्रति क्षण उठाता है। आइए देखेंगे परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 68, भजन संहिता। क्योंकि वो मनुष्यों की संगति से खुश होता है और इतना खुश हो गया हनोक के संग संग चलते हुए कि वो उठा लिया। और याद रखिए, ये हमारे लिए विश्व कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के लिए परमेश्वर मिस्ट्री को खोल रहा है कि हम यदि अपने को प्रसन्न करेंगे तो हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। पहले पुनरुत्थान में यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, पहला यूहन्ना 2:17 के अनुसार, तो परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा, जैसे मैं कहने योग्य नहीं हूँ, बताने योग्य नहीं, लेकिन एक घटना मैं बता रहा हूँ कि संडे को प्रभु CSW हॉस्पिटल में ले गए हॉस्पिटल के लिए। तो परमेश्वर का काम में परमेश्वर मुझ नाचीज़ को लिया, मूर्ख को लिया। तो एक सांप घुस रहा था, वो भी चीती सांप घर में वो घुस रहा था। तो उसको गेट सामने में ग्रिल है, ग्रिल का छोटा सा फाका है, उसमें आधा गया है, घर तरफ घुसा है आधा, और आधा बरंडा के अंदर भीतर गया है, बाहर में आधा है बॉडी टू। तो बेटा अर्पण उसको ऐसे खोल दे, ऐसे कर दिया, उस ग्रिल को थोड़ा बाहर ढकेल दिया। जैसे ढकेल दिया वो क्या हुआ, उसका बीच का बॉडी टुकड़ा हो गया। तो मैं जब गॉस्पेल दे करके जो प्रार्थना करने के लिए बोले वो प्रार्थना किया, दुष्टात्मा से ग्रसित थे उनके लिए, और आईसीयू में प्रार्थना करके मैं आया तो तब तक के लिए सांप ऐसे ही है, नहीं मरे हैं। तो प्रभु मुझको अंदर में आत्मा में बताया कि जब हम परमेश्वर के इच्छा में चलते हैं, परमेश्वर के योजना में हम लोग काम करते हैं, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर खुद हमारे ओर से वो लड़ता है खुद। क्योंकि परमेश्वर बाइबल में बोला है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, वो वचन को वो पूरा करता है। यशायाह है 54:17, यशायाह है 54:17, एकदम 100% परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर कहा हुआ वचन को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। यशायाह 54:17 मैं पढ़ दे रहा हूँ। 100% उसको प्रभु अपना महिमा के लिए पूरा करता है। 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं
उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तो जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। हाँ, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे ही कारण जवान लोग यहोवा के पत्रों को ढोने वाले परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। हम लोग अपना बुद्धि, बल, ज्ञान, कोशिश, चालाकी की तरह, सोच की तरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं पृथ्वी पर। प्रभु ने दुनिया में रहते समय कहा चेलों को, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। कितना सच है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा आत्मा, प्राण, देह तीनों का मालिक है। अपना प्राण दे करके हमारा प्राण को अग्नि के झील से बचाया है, और उसका प्रतिज्ञा है, जैसे मैं बोल रहा था भजन संहिता 68। आइए भजन संहिता 68 का मैं पढ़ दे रहा हूँ। 68 का 19-20 भजन के लिखने वाला के द्वारा इस सच्चाई को परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए लिखवा दिया। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तो धन्य है जीवित परमेश्वर हमारा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा, जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, क्षण क्षण पल पल हमारा बोझ को उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हम लोग जिसे गीत गाए, प्रभु मेरे को वही वचन याद दिला रहा था। 1 कुरिन्थी 10:4 में है, वो चट्टान जो उनके संग संग चलता था वो मसीह था, उसको लोग पहचानने नहीं सके। आज हमारे लिए प्रभु पहचानने के लिए मौका दिया है, और उसका इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु मौका दिया है, और 1000 साल के लिए तैयारी का समय दिया है, अनुग्रह का समय दिया है, ताकि हम यहोवा के पत्र को ढोने वाले बन करके उसका महिमा करते ही पाए जाए अपने जीवन से, अपना आत्मा, प्राण, देह से। 20 पद 19 पढ़े। 20 पद, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। हाँ, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से ही बचाता है। याद रखिए, भजन के लिख दिया कि यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, क्योंकि वो हमारे लिए मृत्यु के दंड को 6 घंटा सहा। वो भूत, वर्तमान, भविष्य सब काम को पूरा किया। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 1 शमूएल 30:19 में कि असंभव था दाऊद के लिए, उसका बाल, बच्चे, पत्नी सब के सब अमालेक के हाथ में, शत्रु के हाथ में पकड़ चला गए थे। अनहोना था, इम्पॉसिबल था, लेकिन वचन बताता है कि दाऊद सबको सब लौटा लाया। तो ऐसे ही जवान भाई बहनों, प्रभु बताता है कि हम मसीह यीशु में 100 से 100% सब कुछ हम लोग पाते हैं। प्रभु अपना महिमा हमसे चाहता है, ताकि ये सब 52 एक एक जवानों के जीवन से पूरा हो जाए। क्योंकि पौलुस प्रेरित, हम लोग पढ़ेंगे इसको, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, वो गवाही देता है, क्योंकि प्रभु विशेष रीति से अपना गवाही के द्वारा शत्रु का मुंह को, शैतान का मुंह को काला करना चाहता है। जैसे यूसुफ के जीवन से हम लोग देखे, और दानियेल के जीवन से भी हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार वो उसका तीनों साथी सदरक, मेशक, अबेदनगो, वो मूर्त को पूजा नहीं करने के कारण आग में डाले गए, लेकिन आग में उनको जला नहीं सका। चौथा पुरुष, मनुष्य के पुत्र, ईश्वर के पुत्र स्वरूप प्रभु यीशु मसीह स्वयं, जो वचन बताता है इब्रानी 12:29 में, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग है, वो आग में डाले गए दानियेल के तीनों साथी, लेकिन आग उनको कुछ नहीं कर सका। क्योंकि आग को आग कुछ कर सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर स्वयं भस्म करने वाला आग है इब्रानी 12:29 के अनुसार। तो परमेश्वर खुद आग में से उनको बचा लिया, कुछ भी हानि नहीं हुआ। लेकिन देखते हैं उनका दुश्मनों को सब ये हो गया, ख़त्म कर दिया। और दानियेल भी जब
परमेश्वर के खातिर गवाह बनाए रखा। उसका दारा राजा वो दानियल को चाहता था, लेकिन उसका साथी लोग ही उसका काम में जो अधिपति ठहराए गए थे दानियल के, सब चपलूसी करके उसको फंसा दिए, राजा को हस्ताक्षर करा दिए कि हे राजा, तेरे सिवाय और कोई मनुष्य किसी को अगर प्रार्थना करेगा, उपासना करेगा तो सिंह के मन में डाला जाएगा। तो दानियल किसी को, अपना जीवित परमेश्वर को छोड़ करके, पवित्र परमेश्वर को छोड़ करके वो किसी के ऊपर में वो मुंडिया नहीं मारा, या तो उसका उपासना नहीं किया, उसका बनाया हुआ मूर्त को उपासना आराधना नहीं किया, और वो सिंह के मन में डाला गया। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं यहूदा का गोत्र का वह सिंह है प्रभु यीशु मसीह हमारा, जो मर गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, वो सिंह उसको बचा लिया। सिंह को कुछ नहीं कर सकता है। इस कारण से यहूदा का गोत्र का वह सिंह है जो दानियल को सिंह के मान से बचा सका, और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। तो इस प्रकार से देखते हैं पौलुस प्रेरित भी यहाँ दर्शन में जो यहाँ बोलता है कि तीन पद 9 का 3, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। आकाश से के चारों ओर से ज्योति चमकी, और ये गवाह उसका बढ़ते 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 यहाँ पर जा रहा है। वो अपने प्राण को, जैसे हम लोग वचन में पढ़े हम लोग कि 16 का मत्ती 16 में कि जो अपना प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा। वो अपना प्राण को कुछ नहीं समझता था परमेश्वर के लिए। वो दुख पर दुख, क्लेश पर क्लेश सब उठाता गया, और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बहुत ही उपयोगी पात्र बना परमेश्वर के महिमा के लिए। क्योंकि वचन बताता है कि जितना हम लोग मसीह नया जन्म दिया है, हमें दुख उठाने के मार्ग में ही प्रभु लाया है। वचन बताता है प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 पद में, यहाँ बरनबास जो यरूशलेम से आया और वहाँ सुसमाचार सुनाया, इतना आनंदित हुए। वहाँ 14 अध्याय का 22 और वहाँ 14 अध्याय का 22 पद मैं पढ़ दे रहा हूँ। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ी क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, क्योंकि हमारा प्रभु, गुरु और स्वामी, हमारा आत्मा प्राण मालिक, हमारा आत्मा प्राण देह तीनों का मालिक, जो एक हमारे लिए वो पद चिन्ह छोड़ के गया है, और वही पद चिन्ह को हमें जब तक हमारा प्राण दुनिया में प्रभु अपना महिमा के लिए रखता है, उसके पात्रों को ढोने वाले बन करके हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, पहला पत्रस 4 अध्याय का 1-2 पद के अनुसार हमें चलना जरूरी है। हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ, पहला पत्रस 4 का 2 पद, ताकि भविष्य में 1-2 पद, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया है उसने क्या बोलता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, यूहन्ना 6:63, हम लोग जानते हैं यूहन्ना 6:63, और वो लीक पर प्रभु स्वयं चले हैं। यूहन्ना 6:63 कि क्या बोलते हैं, यूहन्ना 6:63 में प्रभु, और वो 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है
शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो वचन जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो इस प्रकार से प्रभु वचन से बता रहे हैं हमें कि शरीर से कुछ लाभ नहीं। तो हमें प्रभु आत्मिक मनुष्य बनाया है और हमें लेप अलगपन का आत्मा हमारे अंदर में डाला है। हम लोग पढ़ते हैं कि मसीह के अनुसार हमें चलना है उसके पद चिन्हों में, उसके महिमा के लिए। क्योंकि यहाँ पौलुस प्रेरित अपना परमेश्वर के जो दर्शन पाया उसको कुरिन्थी मंडली के भाई को बताया, आज हमें भी आज बताते जा रहा है ताकि हमारे द्वारा प्रभु को महिमा मिले। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका मैं आखिरी पद पढ़ दे रहा हूँ, 2 का आखिरी 15-16। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ, मसीह के मन में हो करके ही हमें मसीह को संतुष्ट करना है, जिससे वो जो आदर का पत्र हमें बनाना चाहता है, ताकि हम प्रभु के महिमा के लिए हम लोग अपने जवानी में प्रभु का ही महिमा करते हुए पाए जाएं। और हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, पौलुस प्रेरित बोलता है कि हम लोग इब्रानी को पहले पढ़ लेंगे, उसका तिमोथी को पढ़ेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों के पत्री उसका 12 1-2 मैं पढ़ रहा हूँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसे बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हमें नोट करना है जवान भाई बहनों कि हमारे लिए क्रूस ही सब में सब कुछ है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 पद, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18 पद कि क्रूस की कथा लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। जो परमेश्वर दुनिया को रचा है, बनाया है, मनुष्य को चाहे वो उसको जानते भी हो नहीं भी जानते हो, उसको चला रहा है, फिरा रहा है, उसको जीवन सांस में रख रहा है, उसको सब पालन पोषण कर रहा है, बारिश दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो परमेश्वर बताता है कि क्रूस की कथा नाश होने लोगों के लिए तो मूर्खता होने पर भी हमारे लिए विशेष रूप से जवान भाई बहनों के लिए क्रूस की कथा हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया, और वही सामर्थ्य को प्रभु अपने भक्तों को जवानों को देना मांगता है। जिसने कहा मत्ती 28-18-19-20 में पढ़ते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो अधिकारी परमेश्वर के बेटी होने के कारण, उसके संतान होने के कारण हमें भी वो शक्ति को प्रभु देता है। हम पढ़ते हैं फिलिप्पी 3 अध्याय में कि उस शक्ति के अनुसार जिसके द्वारा वो सब कुछ अपने बस में कर सकता है, हमारा दीनहीन देह का रूप को बदल करके अपने महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर है। तो जो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, जो कुछ असंभव है वो सब कुछ को परमेश्वर जीवित है, वो संभव करने वाला परमेश्वर है। मार्क 10:27 मत्ती 19:26 के अनुसार, और वो करेगा ही क्योंकि जीवित है और जुगानुजुग के लिए जीवित है।
इब्रानी 12 अध्याय 1-2 अभी 2 बार पढ़ रहा हूँ मैं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। तो यहाँ देखते हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ देने से मालूम नहीं पड़ता है, डीपली जाने से, थोड़ा गरीब सोचने से यहाँ प्रभु बताता है वैसे ही सिंहासन में यीशु मसीह नहीं बैठे, क्रूस का दुख सहे, उसके बाद सिंहासन में जा बैठे। तो आज हमारा एक एक जवान भाई बहनों के लिए भी वही क्रूस के मार्ग में जाना प्रभु ईश्वर के महिमा के लिए हो, और हम प्रभु के साथ में जो प्रभु ने बोला है यूहन्ना 14:2-3 में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जब जगह तैयार करके आऊँगा तो अपने यहाँ तुम्हें भी ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब 6 दिन लगा परमेश्वर को पृथ्वी को बनाने के लिए, अब 2020 साल हो गया। और याद रखिए परमेश्वर मनुष्य का उम्र को बताया है भजन संहिता 90:10 के अनुसार 70 साल। और याद रखिए प्रभु के दास राव भाई थे तो बार बार बोलते थे कि 1948 में 14 को इस्राएल देश बना, और अभी उसका उम्र 70 साल हो गया है 18 को। अभी अनुग्रह प्रभु दे रहा है अपने भक्तों के लिए, मंडली के लिए, एक एक भक्तों के लिए कि हम पूरा तैयारी में पाए जाएं, क्योंकि उसका आने का समय पहुंच गया है। किसी भी समय पर जैसे प्रभु बताता है 1 थिस्सलुनीकी 5:2 में, और भजन संहिता ये प्रकाशित वाक्य 16:15 में कि जैसे रात को चोर आता है प्रभु का दिन आने वाला है। तो हमें तैयार रहना है प्रभु से मुलाकात करने के लिए। आमोस 4:12 के अनुसार, हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा से मिलने के लिए तैयार हो जा। तैयार होना है, जैसे पौलुस प्रेरित तैयारी में था, उसका अनुग्रह को व्यर्थ रहने नहीं दिया जीवन में, उसका ज्ञान और पहचान में और अनुग्रह में बढ़ता गया। और वो लिखता है वही भाग प्रभु चाहता है एक एक जवान भाई बहनों के लिए, हमारा एक एक के लिए हो। मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। तिमोथी की पत्री 2 तिमोथी उसका, जैसे हम लोग गीत में भी गाए 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय, उसका 2 तिमोथी 4 अध्याय उसका 7, 8 मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, प्रकट होने को प्रिय जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं पढ़ दे रहा हूँ 1 यूहन्ना 3:2, प्रार्थना करेंगे। हे 3:2 1 यूहन्ना 3:2, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। 3 पद, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है। प्रभु अपना वचन पर आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपने कहा है मेरा वचन एक भी खाली नहीं जाएगा। जिस रीति से आकाश से ज़मीन पर बारिश पड़ती है और वैसे ही लौट नहीं जाती, वरन भूमि को फसल उपजाती है, मेरा वचन भी ऐसे ही होगा। हे पिता, होने दे पिताजी, एक एक जवानों के लिए, एक एक खून से कृत भक्तों के लिए आपने अपना वाणी सुनाया है। सो हे पिता, हे परमेश्वर, वो वाणी हमारे अंदर में आशीषित होता चला जाए, ताकि यूहन्ना 3:30 के अनुसार पिताजी
आप बढ़ें पिताजी और हम घटें, जैसे आपने कहा है इफिसी 3:16 में, आप अपना महिमा के धन के अनुसार यह दान दे रहे हैं हमें कि हम आपकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में समर्थ पाकर के बलवंत होते जाएं और मसीह हमारे एक एक के हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ में भलीभांति समझने की शक्ति पाते हुए कि आपका प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और आपके प्रेम को जो समस्त ज्ञान से परे है जान सकें। हे पिता, आपका प्रेम अथाह प्रेम है। हे पिता, आपका प्रेम के योग्य हम नहीं थे, न अभी है, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया है और प्रेम की भलाई को इस हृदय से प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। सो जबकि हम उसके क्रूस पर के बहाए हुए पवित्र लहू के कारण धर्मी ठहरे विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा, तो आने वाले प्रकोप से हम क्यों न बचेंगे। पिताजी, आपने हमें 2 कुरिन्थी 1:10 में आपने बता दिया है, वो हमें भयंकर से भयंकर मृत्यु से बचाया है और बचाता आया है, और हमारा विश्वास है आगे कोई बचाएगा। हे पिता, आप तीनों लोक का परमेश्वर हो, तीनों काल का परमेश्वर है। पिता, ओ प्यारे मसीह, सो एक वचन पर आशीष मांगते हैं, प्रभु आशीष दे। और हे पिता, सर्वा आपके महिमा के लिए ऐसा कि किताब में जैसे कहा, यावा के पत्रों को ढोने वाले अपने को शुद्ध करो, पवित्र करो, आपके पत्रों को ढोने वाले बन करके आपका गमन दिन तक प्रभु हम आपका महिमा करते पाए जाने में आप हमारी सहायता करें। एक वचन पर आशीष दे। सारे गौरव, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा आप ही को चढ़ाते हुए, आपके चरणों को चुमते हुए, मसीह सुकन मोल लहू की छिड़काव गदनता में हो करके हमारा धन्यवादी प्रार्थना विनती का हमारा उद्धार करता और आपने दास प्रभु, हे पिता सर्वा विनोद भाई को प्रभु पूरा पूरी, हे पिता, हे प्रभु सर्वा आपके वचन के अनुसार प्रभु, मत्ती 4:23-24 के अनुसार, मत्ती 15:30 के अनुसार, मत्ती 9:35 के अनुसार, हे पिता, और भजन संहिता 103 का 3 पद के अनुसार, हे पिता, हे प्रभु सर्वा 15:26 के अनुसार, हे पिता, पूरी नॉर्मल कंडीशन में लाइए, आपका महिमा हो। यीशुदास पूरी असंभव संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। मत्ती, हे पिता सर्वा 19:26 के अनुसार, मार्क 10:27 के अनुसार, प्रभु अपने दास को पूरा पूरी हे पिता, हे सर्वा नॉर्मल कंडीशन में ला करके आप अपना दास की तरह सेवा स्वीकार कीजिए, प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हे प्रभु सो हे पिता, हे प्रभु जो बुढ़ावस्था में पाए हैं सब उनको संभालिए, आपको दास पिकनी भाई संभाले प्रभु प्रार्थना करते हैं, नैतिक भाई को संभाले प्रार्थना करते हैं, और प्रभु अनंत बहन, और हे पिता परमेश्वर आप राजाओं का राजा प्रभु, हे पिता किन्नो बहन प्रभु जी, और हे जकरी बहन, और हे शरण बहन प्रभु, हे सबों को संभाली प्रार्थना करते हैं, सहायता करें। सो सारे महिमा गौरव बड़ाई प्रशंसा आप ही को चढ़ाते हुए वचन पर आशीष मांगते हुए प्रार्थना मिलती धन्यवाद का हमारा उद्धार करता, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, बादलों पर आने वाले प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मसीह के लहू की छिड़काव के अंतिम मौके चढ़ाते पिताजी जैसे सुने स्वर में ग्रहण करें, आमीन। और हमारे पिता परमेश्वर का महान स्वर्गीय प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की गहरी सहभागिता हम सब विश्वास करने वाले एक एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर जुगानुजुग तक होती चली जाए, आमीन। जय मसीह की जय मसीह।